हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। मैंने कोशिश की है बच्चों की ये वाले आंसर जो हैं आपके थोड़े छोटे ही हों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको और छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स में थोड़ा सा। बट मैंने कोशिश की, अगर इतना तो आंसर लिखना पड़ता है ना आजकल। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट कैन मेक व्हाट इज टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो। डिस्क्राइब सम एक्शंस दैट कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। वो कह रहे हैं जो आज रिन्यूएबल रिसोर्स है कल वो कहीं नॉन रिन्यूएबल ना बन जाए, मतलब आज जो हमें मिल रहा है वो इतना ज़्यादा हम इस्तेमाल ना करें कि वो कल को ख़त्म हो जाए। तो ऐसे कौन से हमारे एक्शंस हैं, हमारे काम हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो वो एक्शंस हमको बताना है। और उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्क्राइब सम एक्शन दैट कैन प्रिवेंट दिस, मतलब इन चीज़ों को रोकने के लिए हमको क्या एक्शन लेने चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? चलो तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकम्स नॉन रिन्यूएबल इफ वी यूज इट फास्टर दैन द नेचर कैन रिप्लेस इट। एग्जाम्पल, कटिंग ट्रीज फास्टर दैन दे ग्रो और यूजिंग वाटर फास्टर दैन रेन रिफिल्स इट। तो वो कहना है अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को उस स्पीड से यूज़ करेंगे जिस स्पीड से वो नहीं उग पा रहे हैं, दोबारा वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड फास्ट है और जो उनको रिगेन या रीजनरेट करने की जो उनकी स्पीड है वो कम है। अब मान लो आपने ट्री है, एक बाग में 10 ट्री लगे हुए हैं, आपने वो उनमें से 5 काट लिए। आपने सोचा चलो अब मैं बाद में काटूंगा, ओके, आपने 5 ट्रीज काट लिए। उसके बाद आपने वहाँ पे 5 रीप्लांट भी कर दिए, लेकिन अब उनको ट्री को ग्रो करने के लिए कम से कम साल 2 साल तो लगेंगे ना, जब वो बड़े हो जाएंगे आपको वुड देंगे। इतने में क्या किया आपने, 2 महीने बाद बाकी 5 ट्रीज भी काट दिए। अब क्या हुआ, ट्रीज खत्म हो गए आपके पास। तो इसी तरीके से नेचर, आपने उसको टाइम देना चाहिए था। अगर आपने 5 काटे थे तो आपको उसको टाइम देना चाहिए था कि वो 5 ग्रो कर जाए, उसके बाद आप दूसरे 5 काटो, जिससे कि वो नेचर अपने आप रीजनरेट कर दे। और अगर आपने 5 काटे हैं तो उसकी जगह 10 लगाओ, डबल लगाओ, राइट। तो ये वाले हमारा दिस रैपिड यूज कैन डिप्लीट द रिसोर्स मेकिंग इट स्कैर्स और कम्प्लीटली गॉन। तो रैपिड यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से वो जा रहा है। टू प्रिवेंट दिस वी मस्ट यूज रिसोर्स वाइजली एंड सस्टेनेबली। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वी शुड यूज द रिसोर्सेज वाइजली, ध्यान से यूज करना चाहिए, और सस्टेनेबली। Now what action should we take? Manage forests so new trees can regrow at the rate of harvesting, मतलब जिस हिसाब से हम काट रहे हैं उससे ज़्यादा ग्रो कर जाए। कंजर्व वाटर बाय कलेक्टिंग रेन वाटर एंड रिड्यूसिंग द वेस्ट। रेन वाटर जब भी आए हम सबको वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स अपनानी चाहिए। यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक लेटिंग फिश ब्रीड बिफोर कैचिंग देम टू मेंटेन द पॉपुलेशन। तो पहले क्या करते थे लोग, स्पॉनिंग सीजन में फिश को बिल्कुल भी तंग नहीं करते थे, उनको कैच नहीं करते थे, बाहर नहीं निकालते थे, ताकि वो अच्छे से अंडे दे दें और फिश की पॉपुलेशन ग्रो कर जाए। उसके बाद वो फिश को आपका फिशिंग करते थे। The goal is to protect the resource natural ability to renew itself from the continuous availability. तो इस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करेंगे उसको तो हमारे पास रिसोर्स हमेशा कंटिन्यूसली अवेलेबल रहेगा। Now next question is name 5 ecosystem functions that serve humans. तो आपको पता है इकोसिस्टम हमारे लिए कुछ हमारे को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे इकोसिस्टम आपका रेन आ रही है अपने आप, सनलाइट प्रोवाइड हो रही है, तो इकोसिस्टम के ये फंक्शंस हैं दैट सर्व ह्यूमंस, हमको इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। तो कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोडक्शन, आपके सारे प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। दूसरा वाटर प्यूरिफिकेशन, हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो नेचुरल वाटर प्यूरिफायर हैं। जब रेन वाटर आता है तो वो नीचे जो कितनी सारी सॉइल है उसके अंदर पेबल्स हैं, पत्थर हैं, वो सब वाटर को फिल्टर करते करते फिर जब वो सीप होके ग्राउंड में जाता है तो वो फिल्टर वाटर होता है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड नेचुरल एरियाज एक्ट एज फिल्टर्स क्लीनिंग द वाटर। थर्ड इज आपका सॉइल इरोजन प्रिवेंशन। जितने ज़्यादा ट्रीज लगाते हैं उनकी रूट्स जो हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो इरोजन नहीं होता, मतलब मिट्टी उड़ती नहीं है। Plant roots hold the soil in place, preventing it from washing away. फोर्थ आपका है एनिमल हैबिटेट्स। नेचुरल प्लेसेस जो होते हैं दे प्रोवाइड होम्स फॉर डाइवर्स एनिमल्स, इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम हेल्थ। तो जब हम जब हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे, अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ रहती हैं, उसकी वजह से इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहता है। Now crop pollination. Insects like bees pollinate many food plants helping our food to grow. Pollination मतलब इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सीड्स को इधर उधर फैला देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स और भी ग्रो करते हैं। आप तो नहीं जाते ना फॉरेस्ट में ट्रीज उगाने, तो पॉलिनेशन से ही ट्रीज उग जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
What are renewable resources? How are they different from non-renewable ones? What can people do to ensure that renewable resources continue to be available for our use and that of the future generation? Give two example. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं तो सबके आंसर्स देना ज़रूरी है, राइट। ये मत कहना मैम आंसर लंबा हो गया। थोड़ा भी अगर लंबा रहता है ना बच्चों, इसलिए होता है कि अगर आप कुछ एक आध लाइन भूल जाओ तो आप वहाँ पे कुछ तो लिख कर आओ, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक। देखो रेन्यूएबल जो बार बार रिप्लेनिश होता रहता लगातार, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये हो गया आपका रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो पढ़ते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर द नेचुरल थिंग्स दैट कैन रिप्लेस देमसेल्व्स और बी रिप्लेस बाय द नेचर रिलेटिवली क्विकली। एग्जाम्पल सनलाइट, विंड, रीग्रोइंग ट्रीज, तो ये सब हो जाता है। सेकेंड है आपका नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, they form over very long periods and cannot be replaced once used up. Example coal, oil and metals. Okay, clear? The main difference is that renewables can come back while non-renewables are in a limited supply. वो डिफरेंस क्या हो गया दोनों में, वो भी हमने पढ़ लिया। नाउ टू कीप द रेन्यूएबल अवेलेबल पीपल मस्ट यूज देम वाइजली एंड सस्टेनेबली। हमने जो पिछले वाला आंसर किया था ना, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब लास्ट पार्ट का आंसर, एग्जाम्पल 1, डू नॉट कट ट्रीज फास्टर देन द न्यू वंस कैन ग्रो टू मेंटेन द फॉरेस्ट। इस स्पीड पे मत काटो कि वो ग्रो ना कर पाए, पहले वो ग्रो कर जाए फिर दोबारा काटो। एग्जाम्पल 2, कलेक्ट रेन वाटर टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज एंड कंजर्व द एग्जिस्टिंग वाटर। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी शुरू कर दो जिससे कि आपका अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज भी रिचार्ज होता रहे और जो एग्जिस्टिंग वाटर हमारा पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक में, वो कंजर्व रहे, बचा रहे। Now question number 4, identify cultural practices in your home and neighborhood that point to mindfulness in use of the natural resources। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस होती है आपके घर में और आपके पड़ोस में जो माइंडफुलनेस से किया जाता है, मतलब आपका दिमाग से यूज़ करते हो आप जब नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। So many traditions see nature as sacred and a provider, encouraging careful use। तो मतलब हमारे कई लोग हैं हमारे आसपास जो कि नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे सनलाइट, सन को देखा होगा आपने, लोग जल देते हैं, ठीक है। पीपल के पेड़ है उसकी पूजा करते हैं, ट्रीज़ की, तुलसी की पूजा करते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत ट्रेडिशंस हैं हमारे इंडिया में। दूसरा, सम कम्युनिटीज़ रेगुलेट और स्टॉप फिशिंग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स टू अलाउ द फिश पॉपुलेशन टू रिकवर। तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि फिशिंग नहीं करती जब वो स्पॉनिंग सीजन या फिर उनका ब्रीडिंग सीजन चलता है, जब वो एग्स देती हैं। थर्ड, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे काउ डंग, मल्चिंग एंड मल्टी क्रॉपिंग टू कीप सॉइल हेल्दी विदाउट केमिकल्स। तो जो पहले अगर यूज़ करते थे फार्मर्स, वो कैसी प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप होती थी। मतलब वो काउ डंग यूज़ करते थे फर्टिलाइजर्स की जगह, मतलब काउ डंग जो मैन्योर होता था, नेचुरल फर्टिलाइजर, उसको यूज़ करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते थे। और वो क्रॉप रोटेशन किया करते थे और मल्टीपल क्रॉप्स भी उगाया करते थे अपनी फील्ड के अंदर, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। देन नेक्स्ट, सिंपल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड लाइक ऑफरिंग वाटर टू द सन शो रिस्पेक्ट फॉर नेचुरल एलिमेंट्स। तो ये ग्रेटिट्यूड शो करते हैं हम कि थैंक यू, आपने हमको इतना सब कुछ दिया और कुछ हमसे मांगते भी नहीं हो, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। नेक्स्ट, एंशिएंट नॉलेज लाइक वृक्ष आयुर्वेदा प्रोवाइडेड डिटेल सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड एम्फेसाइजिंग वर्किंग विद द नेचर। तो जो पहले के लोग थे वो वृक्ष आयुर्वेदा भी था उनके पास, मतलब वृक्ष की पूरी जानकारी थी, किस तरीके से प्लांट्स उगाएं, कैसे सीड्स लाएं, किस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें, फिर किस तरह से किस टाइम पे क्रॉप्स को काटें। तो वो सब नेचर के साथ हार्मनी में वो लोग काम किया करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, What are some considerations to keep in mind in production of goods for our current use? तो हमको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम नई नई चीज़ों का, जैसे इंडस्ट्रीज है वो नई नई चीज़ें बना रहे हैं, राइट। सो एम फॉर अ रीजेनरेटिव इकोनॉमी एंड री यूजेज रिसोर्सेज, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिस्टोर व्हाट इज़ यूज्ड। मतलब हमें रीजेनरेटिव इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि हम यूज़ कर सके रिसोर्सेज को बार बार और वो दोबारा से रीजनरेट भी कर सकें। अगर फॉरेस्ट काटा है आपने तो उसको रीप्लांटेशन भी करो, वेस्ट को मिनिमाइज कर दो एंड रिस्टोर करो जो कि इस्तेमाल हो चुका है। Ensure resource use is technologically possible, fair to everyone and accepted by the communities। तो जो रिसोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकली आपका अब वो होना चाहिए पॉसिबल, और कोई भी उसके अंदर कल्चरल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द communities। Then third is reduce the pollution from the factories, waste dumped in water harms nature ability to renew itself।
तो जो भी इंडस्ट्री से आपका वेस्ट आ रहा है जो कि पानी में जाके गिरता है, उसको पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट दो जिससे कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएं, ताकि जो पानी में पॉपुलेशन रहती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिशेज़ वगैरह वरना ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, वो मर जाती हैं वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स। Then focus on creating higher value products from raw materials to responsibly boost local economies। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आपको बनाने चाहिए जो जिनकी वैल्यू हो, अच्छी हो, हाई हो, यूज़ अच्छा हो, ठीक है ना, और लोकल इकोनॉमी में उनसे बूस्ट करे। फिर नेक्स्ट, कंबाइन ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल लाइक मड विद मॉडर्न टेक्निक्स फॉर ग्रीनर कंस्ट्रक्शन। तो सीमेंट इंडस्ट्री से क्या होता है, आपका सीमेंट से लंग्स डिजीज होती हैं क्योंकि बहुत डस्ट उड़ती है, पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है। तो उसकी जगह आप मड से घर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मड भी बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, prioritize using renewable energy resources like solar wind for production to conserve the finite resources and reduce the pollution। तो renewable energy resources को यूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ताकि आप रिसोर्सेज को अपना काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल कर सकें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मतलब उनको रिप्लेस कीजिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। तो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए। आपको कुछ और भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास या कोई सैम्पल पेपर है तो आप मुझे दे सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लो और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी मुझे बता दो ताकि मैं उसको करवा पाऊँ आपको। ओके, तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड स्टे अवेयर। टेक केयर, बाय बाय।